नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 लेसन ग्रेविटेशन और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड मोशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने साइकिलिंग तो जरूर की होंगी। बाइसिकल को स्पीड में चलाने के लिए क्या करना होता है भाई? बाइसिकल को स्पीड में चलाने के लिए हमें पेडल भी स्पीड में मारना पड़ता है, मतलब पेडल पर ज्यादा स्पीड में फोर्स अप्लाई करना होता है, तब बाइसिकल की स्पीड भी बढ़ जाती है। आपने क्रिकेट का गेम तो देखा ही होगा। जब बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो बॉल का डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा? बैट से एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा बॉल पर। इसका मतलब क्या है भाई? ये बात हमने सीखी है। द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ना तो उसका डायरेक्शन बदलेगा और ना ही उसकी स्पीड चेंज होने वाली है। तो दोस्तों, प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। लेट अस रिमाइंड क्विकली। आइए उसे हम क्विकली रिमाइंड करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने ये स्टेट किया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स रिमेन्स टू कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। तो न्यूटन्स ने बताया उनके फर्स्ट लॉ में कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो जैसे है वैसे ही रहना चाहते हैं। वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक उन ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑक्योर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का अगर मोमेंटम चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका रेट, मतलब वो मोमेंटम कितना बदलेगा, कितना चेंज होगा। ओके, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो भाई कितनी चेंज होगी, वो डिपेंड करेगा उस पर कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है। तो आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे चेंजेस भी उतने ही होंगे। ये बताया था उन्होंने उनके सेकंड लॉ में। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हिच इज साइमल्टेनियसली। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है और वो भी साथ साथ साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले, अगर हम दीवार पर अपना हाथ मारे तो भाई हमारे हाथ को बहुत जोर से फील होगा। इट मींस वॉल ने हमें रिफ्लेक्ट किया है, जो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन था। तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के रिवीजन के बाद आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखते हैं दोस्तों, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स में इसे बहुत अच्छे से समझने के हमें एक एक्टिविटी करनी होगी, जो एक्टिविटी आपके सामने है। ट्राइड अ स्टोन in one end of string and take other end of string in your hand and rotate the string so that the stone moves along a circle। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है भाई? आपको एक स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग में एक स्टोन को बांधना है, टाई करना है और उसका दूसरा छोर, दूसरा एंड अपने हाथ में पकड़ना है और उसे घुमाना है। ओके, तो जब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे यह सर्कुलर पाथ में मोशन करता रहेगा। एंड व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम इसे घुमा तो रहे हैं पर हम इसे रोटेट नहीं कर रहे हैं। वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स आवरसेल्फ। हम क्या कर रहे हैं? हम स्टोन को अपनी ओर खींच रहे हैं और इसलिए वो अब हमारी ओर तो नहीं आ पा रहा है क्योंकि स्ट्रिंग है और स्टोन क्या है भाई? स्टोन बाहर जाना चाहता है, स्टोन सर्कल के बाहर जाना चाहता है, स्टोन स्ट्रिंग से छूट जाना चाहता है और हम उसे अपनी ओर खींच रहे हैं और ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है। इट मींस यहां पर क्या हो रहा है कि सेंटर से एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो स्टोन को पकड़ के रख रहा है और इसलिए स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग, the force applying on the stone is stop acting and that instant the stone flies off along a straight line which is tangent to the circle and the position of the stone। अगर हम घुमा, मतलब हम स्ट्रिंग को पकड़कर उस
स्टोन को अगर घुमा रहे और ऐसे पोजीशन में हम स्ट्रिंग को रिलीज कर देते, छोड़ देते, तो स्टोन एक टेंजेंशनल डायरेक्शन में चला जाएगा। और इसी तरह की एक्टिविटी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में की है। इन दैट एक्टिविटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन पुट ऑन द रोटेटिंग डिस्क, मतलब घूमती हुई डिस्क पर हमें 5 रुपीज का कॉइन रखना है और उस डिस्क को स्पीडली रोटेट करना है। इससे क्या होगा, वी ऑब्जर्व दैट द डिस्क मूव विथ हाई स्पीड, द कॉइन प्लेस एट द एज ऑफ द डिस्क थ्रोन ऑफ, व्हेन द कॉइन इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द डिस्क इट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। मतलब कि भी जब रोटेटिंग डिस्क पर एक कॉइन रखा होगा, ओके, वो डिस्क पर अगर हम कॉइन रखें और उस डिस्क को अगर हम रोटेट कर दें, तो जैसे ही वो डिस्क रोटेट होगी उस डिस्क पर रखा हुआ 5 रुपीज का कॉइन टेंजेंशनल डायरेक्शन से बाहर निकल जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि अब जो व्हील है, ओके, जो डिस्क है, ये डिस्क सर्कुलर है और टेंजेंट ये सर्कल के रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो उस व्हील की जो, उस डिस्क की जो रेडियस होगी वो रेडियस परपेंडिकुलर होगी कॉइन पर और इसलिए वो टेंजेंशनल डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा। और इस ऑब्जर्वेशन या इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है उस पर जो फोर्स एक्ट होता है वह उस सर्कल के सेंटर से होता है और इसे ही हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों मतलब कि भाई जैसे कि सिंपल सी एक बात है, हम जब स्ट्रिंग में स्टोन को टाई करके जब हम घुमाते हैं तो हम हमारे फिंगर्स में, ओके, फिंगर्स में एक फोर्स फील करते हैं। ये फोर्स कहां पर जनरेट हो रहा है? भी हमारे फिंगर में। और ये फिंगर क्या है? इस बनने वाले सर्कल का सेंटर है। मतलब फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो सर्कल के सेंटर पर हो रहा है और इसीलिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो द वर्ड सेंट्रीपिटल मींस सेंट्रल सीकिंग। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका मतलब क्या? सेंट्रल सीकिंग। सेंट्रल सीकिंग मतलब होता है द ऑब्जेक्ट ट्राई टू गो सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सर्कल के सेंटर पर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि सेंटर से उसे खींच रहा है। सेंटर मतलब कि अगर हम एग्जांपल देखें, वी नो दैट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ द मून गोज राउंड इन डिफाइनेट ऑर्बिट ड्यूरिंग दिस मोशन। The direction of motion of the moon is constantly changing and so its velocity constantly changing and force constantly exert on the moon to make it revolve in specific orbit along the earth। तो दोस्तों अगर हम अर्थ और मून की बात करें तो मून हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन करता है, पर मून अर्थ से बाहर टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाना चाहता है, इसलिए तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है और उसका डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, पर वो उस ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उस ऑर्बिट तक एक स्ट्रिंग बनी हुई है जो अर्थ ने बना के रखी है, जो स्ट्रिंग है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो यह फोर्स डायरेक्टली सेंटर से एक्ट होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यदि मून पर इस तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं होता तो मून सर्कुलर मोशन में नहीं, लीनियर मोशन में मोशन कर रहा होता। लाइक द मून अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, दैट इज द सन मस्ट अट्रैक्टिंग द प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो दोस्तों जिस तरह से मून हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन करता है अपने एक डिफाइनेट ऑर्बिट में, उसी तरह से सारे के सारे प्लैनेट्स भी सन के आसपास रिवॉल्यूशन करते हैं अपने अपने डिफाइनेट ऑर्बिट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जरूर सन उन सभी प्लैनेट्स को, जिसमें हमारी अर्थ भी इंक्लूड है, उसे वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये था सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने ये दोनों चीजें इस पार्ट में पढ़ी है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद।